दोस्तों, पितृपक्ष बहुत ही शुभ दिन होते हैं। ये 16 दिन उतने ही पवित्र माने जाते हैं जितना कि पवित्र गंगा जल। पितृपक्ष आने पर आपको खुश होना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। हमसे जो भी गलतियां हुई है, हम पितृपक्ष में उन्हें सुधार सकते हैं, अपना कल और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष या श्राद्ध ये हमारे पूर्वजों को समर्पित है और श्राद्ध पक्ष के दौरान जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई व्यक्ति विशेष तौर से अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा तथा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसी वजह से पितृपक्ष का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से पितृपक्ष के दौरान बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं, तो दूसरी तरफ इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए कतई मना किया जाता है। इन चीजों को अगर आप पितृपक्ष के दौरान पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों न हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ये 4 चीजें कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। आपके पितृ आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे, लग जाएगा पितृदोष। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। बात करते हैं सबसे पहली चीज की। पितृपक्ष पर सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसे कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या रुपया पैसा या फिर आशीर्वाद के तौर में दी गई कोई कीमती चीज या कोई धार्मिक वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर कभी न दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बुजुर्गों द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृदोष लगता है और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज कभी किसी को ऐसे ही नहीं देना चाहिए। इसे हमेशा रखें संभाल कर। बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली चीज सोना चांदी हीरा मोती से भी कीमती होती है, इसे यूं ही बर्बाद ना करें। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, वहीं श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय
आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है, तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साक्षात आपको अपने पितरों का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन न करें। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिलाकर के दान करने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने से हमेशा के लिए पितृदोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है देना चाहते हैं, तो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वो चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही, चीनी तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी कभी नहीं देना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और लग जाता है पितृदोष। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और वहीं हमारे पूर्वज भी घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके पितृपक्ष का लाभ उठाता है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो है काले और सफेद कपड़े। पितृपक्ष में सफेद कपड़ा दान करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष में कमी आ जाती है। माना जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में काला कपड़ा दान करते हैं तो आपको पितरों का श्राप लगता है और ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर कभी मत देना। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साथ ही साथ हमारे पितृ हमसे क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए नहीं दूसरों को देने के लिए वस्त्र खरीदना चाहिए और दान करना चाहिए, लेकिन काला कपड़ा दान न करें। सफेद कपड़ा दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी। ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान जिस घर में ये चीजें होती हैं तो वहां पर सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पितृपक्ष के दौरान अपने घर से भूल कर भी इस प्रकार की कोई भी चीजें आपको उधार ना तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी कभी किसी को दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, कपड़ों के साथ साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें
और आप पितृपक्ष के दौरान कपड़े बाजार से नए खरीदकर ही दान करें। लेकिन याद रहे, इस समय काला कपड़ा कभी किसी को दान ना करें, नहीं तो लगेगा पितृदोष। दोस्तों, बासी रोटी दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन याद रहे, रोटी में थोड़े काले तिल अवश्य ही मिला लें। दोस्तों, सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं, और यही चीजें माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिला विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां भी जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। तो ये 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिला को भूल कर भी, ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देना चाहिए, और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, और देखते ही देखते पूर्वजों की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर पितृपक्ष के दौरान डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। पितरों की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। नमक का दान गुप्त दान माना जाता है। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और आपको अपने पूर्वजों की कृपा पाना है तो पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। कच्चे दाल, चावल, नमक आदि दान करने से तथा उसमें थोड़े तिल डालने से हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं और धन से माला माल बना देते हैं। दोस्तों, अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक तो बनता है।